कालू कौवे ने गौरी कौवी से शादी कर ली। गौरी को बाद में पता चला कि कालू कोई काम नहीं करता, इसलिए गौरी ने कालू को छोड़ दिया और वो अपने मायके चली गई। जब गौरी के पिता को पता चला कि कालू ने धोखा दिया है गौरी को, तो उसने टपोरी पंछियों को बुलाकर कालू की खूब पिटाई करवाई। कालू अब चल फिर नहीं सकता था। कुछ दिन बाद कालू ठीक होने लगा था। इधर गौरी माँ बनने वाली थी। अरे मूर्ख लड़की, तुझे पता था कि तेरा पति कुछ नहीं करता, फिर भी तुमने इस बच्चे को क्यों रखा है? माँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मेरा बच्चा होने वाला है। माँ, हम एक काम करते हैं कि हम इस बच्चे को गिरा देते हैं। अरे, तुझे नहीं पता कि बच्चा गिराना कानूनन अपराध है? माँ, अब हम क्या करें? एक काम कर, तू अपने पति के पास वापस चली जा, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। गौरी की माँ उसे अनाज और पैसा देकर उसे अपने ससुराल भेज देती है। गौरी कालू के पास वापस जाती है। कालू उसे देखकर बहुत खुश होता है। गौरी शाम को खाना बनाती है और अपने गर्भवती होने के बारे में कालू को बताती है। अरे वाह, क्या सच में मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ, लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हमें इसे पालने के लिए अनाज और पैसे की जरूरत पड़ेगी। सुनिए, मैं जैसे ही अंडा दूंगी, आप इसे कहीं छोड़ के आइएगा। गौरी के सामने कालू की एक भी न चली। कुछ दिन बीत गए। गौरी ने एक प्यारा सा अंडा दिया। उसी दिन टूनी ने भी एक अंडा दिया था। उस दिन तेज बारिश शुरू हो गई। अभी बारिश हो रही है, मैं बाद में जाऊंगा गौरी। नहीं, ये ही सही मौका है। तुम इसी समय जाओगे। लेके जाओ, इसे छोड़ के आओ कहीं। कालू ना चाहते हुए भी अंडा लेके चल दिया। उसने देखा टूनी के घोंसले में एक अंडा पहले से ही है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने अपना अंडा टूनी के घोंसले में रख दिया। कोई देखे उससे पहले ही वो अपने घर वापस चला गया। टूनी जब वापस आई तो देखती है कि उसके घोंसले में 2 अंडे हैं। सुनिए, मैंने तो एक ही अंडा दिया था, पता नहीं ये 2 अंडे कहाँ से आ गए। अरे, सुबह अंधेरा था ना, शायद तुमने देखा नहीं होगा। तुमने 2 ही अंडे दिए होंगे। शायद हो सकता है। कुछ दिन बाद उन अंडों में से 2 बच्चे बाहर आए। एक तो टूनी के जैसा ही था और एक बिल्कुल काला था, लेकिन टूनी ने उन दोनों में भेदभाव नहीं किया। पूरे बस्ती में ये बात फैल गई कि टूनी के 2 बच्चे हुए हैं। एक टूनी जैसा है और दूसरा काला है। सभी पक्षी एक एक करके उसके बच्चे को देखने आ रहे थे और टूनी को ताने मार रहे थे। अरे, तुमने क्या खाया था कि तुम्हारा बच्चा इतना काला हो गया? मीनू मौसी ने ये सब देखा और सबको डांटा। काला बच्चा हुआ तो क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? खबरदार, अगर आज की बात किसी ने टूनी को ताना मारा तो, समझी? धीरे धीरे समय बीता और बच्चे बड़े हुए। तब टूनी समझ गई कि दूसरा बच्चा तो कौवे का है। टूनी ने फिर भी भेदभाव नहीं किया। जंगल में ये बात भी फैल गई। जब गौरी को ये बात पता चली तो वो कालू से पूछने लगी, मुझे सच सच बताओ, वो अंडा तुमने टूनी के घोंसले में रखा था ना? पहले तो कालू कुछ नहीं बोला, लेकिन गौरी के बार बार पूछने पर उसने उसको सच्चाई बता दी। गौरी की माँ की ममता जाग गई और वो टूनी के पास जाकर झगड़ा करने लगी। तभी कालू आ गया। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलो। कालू, तुम ही बताओ, सच्चाई क्या है? कालू ने सारी बात टूनी को बताई। तुम कुछ भी कहो, लेकिन बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बन जाता, उसे पालना भी पड़ता है। ये सारी बातें राजा के कानों में पड़ी। सभी लोग राजा के पास गए। राजा ने दोनों की बातें सुनी और अपना फैसला सुना दिया। गौरी, सिर्फ बच्चा पैदा करने से कोई माँ नहीं बनता। बच्चे को पालना पड़ता है, उसे बड़ा भी करना पड़ता है। इसलिए ये सब हक टूनी का है। इस बच्चे पर पूरा का पूरा हक टूनी का है। राजा ने गौरी को उसके इस हरकत के लिए सजा भी सुनाई।